हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज यू। आज की वीडियो में हम लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल की परतों के बारे में डिस्कस करेंगे। जब कभी भी हम लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में डिस्कस करते हैं तो हम 5 लेयर्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम एटमॉस्फेयर के 7 लेयर्स के बारे में बात करेंगे और हर एक लेयर के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे कि इस वीडियो को देखने के बाद इस टॉपिक के लिए आपको कहीं और ना जाना पड़े। तो इस वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे अर्थ पे लाइफ को सस्टेन करने के लिए गैसेस की एक लेयर है, एक प्रोटेक्टिव लेयर है जिसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। और ये एटमॉस्फेयर टेम्परेचर को उस रेंज में मेंटेन करती है जो लाइफ को सस्टेन करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही साथ उन सारे हार्मफुल रेज को, उन हार्मफुल रेडिएशंस को जो अर्थ के सरफेस पे आकर के हमें हार्म कर सकते हैं, उनको अर्थ के सरफेस में एंटर करने से प्रिवेंट करती है। इसीलिए एटमॉस्फेयर को ब्लैंकेट ऑफ द अर्थ कहते हैं। और इस एटमॉस्फेयर को सरफेस के पास होल्ड करके रखने का काम हमारे अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल करती है, यानी जो अर्थ की ग्रेविटी है वो एटमॉस्फेयर को उसके प्लेस पे होल्ड करके रखती है। तो चलिए अब समझते हैं कि अर्थ में कितने लेयर्स हैं। अर्थ में मेनली 5 लेयर्स हैं: ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। और इसके साथ साथ 2 और लेयर्स हैं। पहला है आयनोस्फेयर जो छठा लेयर है, और 7वां लेयर है मैग्नेटोस्फेयर। इन सब लेयर्स के बारे में हम एक एक करके सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप इस टॉपिक के चैंपियन बन जाएंगे। सो लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट लेयर है ट्रोपोस्फेयर, जिसे क्षोभ मंडल भी कहा जाता है। इस लेयर का जो रेंज है वो अर्थ सरफेस से यानी समुद्र तल की ऊंचाई से 15 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक फैला हुआ है। ये लेयर जो हमारे एटमॉस्फेयर का मास है, यानी जो उसका द्रव्यमान है, उसका 75% कंटेन करता है। यानी पूरे एटमॉस्फेयर का जो मेन 75% है वो ट्रोपोस्फेयर कंटेन करता है। और जितने भी वेदर फेनोमेनाज होते हैं, जितने भी मौसम से रिलेटेड घटनाएं हैं, जैसे कि क्लाउड्स, रेन, स्नोफॉल, स्टॉर्म्स, थंडरिंग, जो भी वेदर फेनोमेनाज हैं, वो सारी मौसमी गतिविधियां इसी लेयर में होती हैं। और इस लेयर की सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि एल्टीट्यूड के साथ टेम्परेचर घटता जाता है, यानी जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे टेम्परेचर यानी तापमान घटता जाता है। और ये किस रेट पे होता है? ये होता है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। यानी जैसे ही हम 1 किलोमीटर ऊपर उठते हैं वैसे ही 6.5 यानी 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए जहां हम रह रहे हैं वहां अर्थ के सरफेस पे 30 डिग्री टेम्परेचर है, और जैसे ही हम अर्थ के सरफेस से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाएंगे वैसे ही जो टेम्परेचर होगा वो 6.5 डिग्री सेल्सियस घट जाएगा, और वो टेम्परेचर 23.5 यानी 23.5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो जैसे ही हम अर्थ के सरफेस से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाते हैं तो टेम्परेचर 6.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर जाता है। और इस लेयर में वाटर वेपर और एरोजोल्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और ट्रोपोस्फेयर में ही जो ब्रीदेबल एयर है, यानी सांस लेने योग्य हवा है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, और जो भी गैसेस के ट्रेसेस हैं वो इसी लेयर में पाए जाते हैं, जो लाइफ को सपोर्ट करती है और लाइफ सस्टेन करती है। और ट्रोपोस्फेयर के टॉप पे एक लेयर पाया जाता है जिसे ट्रोपोपॉज कहते हैं। तो ट्रोपोपॉज फर्स्ट लेयर ट्रोपोस्फेयर और जो सेकंड लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे, इन दोनों के बीच में पाई जाती है। ट्रोपोपॉज को क्षोभ सीमा भी कहते हैं। और लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर का दूसरा लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर ट्रोपोपॉज के ऊपर वाला लेयर है, यानी सेकेंड लेयर है, जो 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक एग्जिस्ट करता है। और ये जो ऊंचाई है ये सी लेवल से देखा जाता है। तो 15 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर था, और अब 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्ट्रेटोस्फेयर है। स्ट्रेटोस्फेयर को समताप मंडल भी कहते हैं। और समताप मंडल की यानी स्ट्रेटोस्फेयर की सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि यहाँ पे ओजोन लेयर पाई जाती है, जो कि सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को यानी पराबैंगनी किरणों को अब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है और स्कैटर कर देती है, बिखेर देती है। और इस वजह से यानी जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन स्कैटर हुए, इस वजह से जो इस लेयर का टेम्परेचर है वो राइज कर जाता है।
और जैसे जैसे हम स्ट्रेटोस्फेयर में ऊपर जाते हैं जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करता जाता है। तो ट्रोपोस्फेयर में स्ट्रेटोस्फेयर में ये डिफरेंस है। ट्रोपोस्फेयर में उसमें जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर घटता है, लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर बढ़ जाता है। और इस टेम्परेचर के बढ़ने का कारण ओजोन लेयर है जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को अब्सॉर्ब करके स्कैटर करती है। और स्ट्रेटोस्फेयर का तीसरा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि यहाँ पे जो भी एरोप्लेन्स होती हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर के लोअर पार्ट में उड़ती हैं, जिससे कि कोई भी वेदर डिस्टर्बेंस ना हो। और स्ट्रेटोस्फेयर के बाद जो थर्ड लेयर है वो मेसोस्फेयर है। तो स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर के बीच में एक बाउंड्री है जिसे स्ट्रेटोपॉज कहते हैं। तो स्ट्रेटोस्फेयर का यानी समताप मंडल का जो मेन इंपॉर्टेंस है वो ये है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ये हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है। और दूसरा ये कि एविएशन के लिए यानी एरोप्लेन्स को उड़ने के लिए ये एक स्टेबल एनवायरनमेंट देता है। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर की तीसरी लेयर मेसोस्फेयर है, जिसे मध्य मंडल भी कहते हैं। मध्य मंडल स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर का यानी समताप मंडल के ऊपर वाला लेयर है। तो समताप मंडल 50 किलोमीटर के आसपास खत्म हो रही है, तो यहाँ से वो लेयर स्टार्ट हो रही है। तो इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर तक यानी 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर तक फैला है। और मेसोस्फेयर की यानी मध्य मंडल का कैरेक्टरिस्टिक ये है कि यहाँ पे जैसे जैसे हाइट बढ़ती है यानी एल्टीट्यूड बढ़ता है वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो सेम जैसे ट्रोपोस्फेयर में था वैसे ही यहाँ पर भी यानी मेसोस्फेयर में भी एल्टीट्यूड के साथ हाइट के साथ टेम्परेचर घटता है। और इस लेयर में जो तापमान में कमी आती है वो -90 डिग्री तक पहुँच जाता है। और इसी लेयर में जो मेटेराइट्स होते हैं यानी जो उल्कापिंड होते हैं वो नीचे जब आते हैं तो यहाँ जल जाते हैं और अर्थ के निचले लेयर्स में नहीं पहुँच पाते हैं। तो इस तरह से मेसोस्फेयर मेटेराइट्स के अगेंस्ट एक प्रोटेक्टिव बैरियर का काम करता है। और इसी लेयर में ही जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में सबसे ऊंचे क्लाउड्स होते हैं वो यहाँ पाए जाते हैं और इन्हें नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स या फिर निशाचर बादल भी कहते हैं। और लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में जो नेक्स्ट लेयर है वो थर्मोस्फेयर है। तो मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच में एक बाउंड्री है जिसे मेसोपॉज कहते हैं। तो हमने ये देखा कि हर एक लेयर के बाद एक बाउंड्री है जो दो लेयर्स को सेपरेट करती है। जैसे फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर के बीच में ट्रोपोपॉज है, सेकेंड और थर्ड लेयर यानी स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर के बीच में स्ट्रेटोपॉज है, और मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच में मेसोपॉज है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें ज़रूर याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एटमॉस्फेयर के नेक्स्ट लेयर के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट लेयर यानी फोर्थ लेयर है थर्मोस्फेयर। तो थर्मोस्फेयर 85 किलोमीटर से 600 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर स्थित है। और इस लेयर की खासियत ये है कि यहाँ पे एल्टीट्यूड के साथ टेम्परेचर बढ़ता है, इंक्रीज करता है। और यहाँ पे जो टेम्परेचर राइज होता है वो 2000 डिग्री सेल्सियस तक राइज कर सकता है। तो अभी तक हमने ये देखा कि जो फर्स्ट लेयर था वहाँ पे हाइट के साथ टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा था यानी घट रहा था। सेकेंड लेयर में हाइट के साथ एल्टीट्यूड के साथ टेम्परेचर बढ़ रहा था। थर्ड लेयर में वापस एल्टीट्यूड के साथ टेम्परेचर घटता गया और फिर फोर्थ लेयर में वापस एल्टीट्यूड के साथ टेम्परेचर बढ़ता गया। तो फर्स्ट लेयर में टेम्परेचर घटा, सेकेंड लेयर में टेम्परेचर बढ़ा, थर्ड लेयर में टेम्परेचर फिर घटा और फोर्थ लेयर में वापस टेम्परेचर बढ़ा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि टेम्परेचर कहाँ घट रहा है और कहाँ बढ़ रहा है। और थर्मोस्फेयर में जो एटमॉस्फेयर का मास है वो बहुत ही स्मॉल प्रोपोर्शन में होता है और ये जो यहाँ का मास है वो सोलर एक्टिविटी के लिए बहुत ही सेंसिटिव होता है। और थर्मोस्फेयर में ऑरोरा अकर करते हैं। ऑरोरा एटमॉस्फेयर में यूनिक कलर डिस्प्ले ऑफ लाइट होती हैं जो तब अकर करती हैं जब गैस मॉलिक्यूल्स सोलर पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करते हैं, मोस्टली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ग्रीन और रेड कलर के लाइट को डिस्प्ले करता है और नाइट्रोजन ब्लू और रेडिश पर्पल कलर के लाइट को डिस्प्ले करता है। एटमॉस्फेयर का फिफ्थ लेयर एक्सोस्फेयर है यानी बहिर्मंडल है और ये अर्थ के एटमॉस्फेयर का आउटर मोस्ट लेयर है यानी बाहरी परत है। और एक्सोस्फेयर 600 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर तक एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पे स्पेस में जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होता जाता है।
और यहाँ पे बहुत ही थिन एयर पाई जाती है, मेनली हाइड्रोजन और हीलियम यहाँ पाए जाते हैं। और ये लेयर अर्थ एटमॉस्फेयर और आउटर स्पेस के बीच एक ट्रांजिशन जोन का काम करता है और इस लेयर के अंदर कुछ सैटेलाइट्स ऑर्बिट करते हैं। तो ये जो 5 लेयर हैं जो हमने अभी डिस्कस किए, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर की 5 मेन लेयर्स हैं। तो अब हम नेक्स्ट लेयर के बारे में बात करेंगे जो अर्थ के एटमॉस्फेयर का सब लेयर है, जिसे आयनोस्फेयर कहते हैं, यानी आयन मंडल कहते हैं। ये वायुमंडल की परतों का उप परत है जिसका अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और वो रोल ये है कि ये हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो प्रोपेगेशन करता है, यानी उच्च आवृत्ति रेडियो प्रसार में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। और ये जो लेयर है यानी जो आयनोस्फेयर है, आयन मंडल है, हमारे एटमॉस्फेयर के 60 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक रेंज करती है और ये मीजोस्फेयर को और थर्मोस्फेयर दोनों को ओवरलैप करती है। और जैसा कि हमने 4th लेयर में थर्मोस्फेयर वाली लेयर में डिस्कस किया था कि जो थर्मोस्फेयर का लोअर पार्ट है वो सोलर एक्टिविटी के लिए काफ़ी सेंसिटिव है। मतलब ये कि वो जो पोर्शन है उसे आयनोस्फेयर कवर करता है और जो आयनोस्फेयर का पोर्शन है ये सोलर रेडिएशन से आयोनाइज होता है, यानी इसका आयनीकरण होता है। और इस आयोनाइजेशन की वजह से, आयनीकरण की वजह से जो रेडियो वेव्स हैं वो रिफ्रैक्ट होती हैं और अर्थ की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, जो कि लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन को इनेबल करता है और ये रेडियो कम्युनिकेशन में हेल्प करती है। और इस लेयर में यानी एक्सोस्फेयर में जो सैटेलाइट्स होती हैं वो ऑर्बिट करती हैं और उनके थ्रू हमारा जीपीएस काम करता है, यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। और वेदर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डेटा है, वो इस लेयर से रिसीव होता है, जिसकी वजह से हमें कम्युनिकेशन में और नेविगेशन में हेल्प मिलती है। तो नेक्स्ट है मैग्नेटोस्फेयर। मैग्नेटोस्फेयर पृथ्वी के आसपास के स्पेस का वो एरिया है जहाँ पे अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डोमिनेंट है। ये केवल वो एरिया है जहाँ पे केवल अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड डोमिनेंट है। और इस मैग्नेटोस्फेयर का फॉर्मेशन तब होता है जब सोलर विंड अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करते हैं। और अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रही हूँ। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन होती है जिसे कार्बन लाइन कहते हैं और ऐसा माना जाता है कि ये लाइन एक बाउंड्री का काम करती है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर को और आउटर स्पेस को सेपरेट करती है और ये एटमॉस्फेयर के 80 to 100 किलोमीटर के लेवल पे लाई करती है। तो इस वीडियो में हमने अर्थ के एटमॉस्फेयर के लेयर्स के बारे में बात किया, उनकी विशेषताओं के बारे में बात किया और साथ ही उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में बात किया। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, तो आप उसे कमेंट ज़रूर करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारी सारी नई वीडियो की सूचना मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।